फिल्म जगत के गलियारों में गूंजता एक नाम, जिसने इंडस्ट्रीज में एक अलग मुकाम हासिल किया है। अपनी दमदार एक्टिंग और कॉमेडी के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर सौरभ शुक्ला आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। सौरभ शुक्ला अपनी एक्टिंग से कई बार फिल्मों के लीड एक्टर्स पर भी भारी पड़े हैं। बर्फी, जॉली एलएलबी जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने कॉमेडी का स्तर ऊंचा कर दिया है। सौरभ शुक्ला के जीवन का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। गर्लफ्रेंड बनाने की ख्वाहिश में उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया था। वहीं इंडस्ट्रीज को 40 साल देने के बाद केवल एक अवार्ड ही अपने नाम कर पाए। सौरभ शुक्ला का जन्म आज के ही दिन 5 मार्च 1963 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। सौरभ के जन्म के 2 साल बाद ही उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। इसके बाद उनकी पूरी परवरिश दिल्ली में हुई। सौरभ शुक्ला ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से और ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज से किया था। बचपन में ही एक्टिंग करने की चाह लिए सौरभ ने 1984 में थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर करने के दौरान उन्होंने ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज, लुक बैक एंड एंगर, शो, घासीराम कोतवाल जैसे कई शानदार प्ले में काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला ने थिएटर ज्वाइन करने के पीछे का कारण बताया था। उन्होंने कहा, मैं अक्सर थिएटर के सामने से गुजरता था। वहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियां नजर आती थी, जबकि वहाँ लड़के उतने अच्छे नहीं थे। मुझे लगा कि यहाँ मेरा भी चांस लग सकता है। वैसे तो यही उनके थिएटर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन फिर एक्टिंग में भी उनको इंटरेस्ट पैदा हो गया। इसी के चलते उन्होंने सोचा कि उनके लिए सबसे बेहतर जगह यही है। लल्लन टॉप के साथ एक पुराने इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा, मुझे प्रतिभावान महिलाएं शुरू से ही बहुत पसंद आती हैं। सौरभ शुक्ला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुंबई आने के बाद में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एनएसडी में उनकी जॉब लग गई थी। उन्हें महीने के 4000 रुपए मिलते थे। वो दिल्ली में बेहद खुश थे। उन्होंने कहा, ये इत्तेफाक था कि एक प्ले के दौरान फिल्म मेकर शेखर कपूर दिल्ली आए थे। प्ले के दौरान शेखर और सौरभ की मुलाकात हुई थी। सौरभ की एक्टिंग से शेखर इतना इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने बैंडेड क्वीन में सौरभ के लिए खास किरदार लिखवाया था। फिल्म की कहानी में पहले वो रोल नहीं था जो सौरभ ने प्ले किया है। बैंडेड क्वीन में रोल निभाने के बाद सौरभ मुंबई के लिए रवाना हुए। यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। फिल्म बैंडेड क्वीन में सौरभ शुक्ला की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद की। इस रात की सुबह नहीं, करीब और जख्म में नजर आए थे। लेकिन सौरभ शुक्ला को बॉलीवुड में असली पहचान साल 1988 में क्राइम थ्रिलर फिल्म सत्या से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर कल्लू मामा का किरदार निभाया था। राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सत्या में सौरभ को कल्लू मामा का किरदार दिया था। ये वो रोल था जिससे सौरभ शुक्ला को बॉलीवुड में और ऑडियंस के बीच ऐसी पहचान मिली कि आज भी हर कोई उन्हें कल्लू मामा के नाम से ही जानता है। कल्लू मामा के रोल में सौरभ की एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। सत्या के राइटर अनुराग कश्यप थे। इस फिल्म का डायरेक्शन राम गोपाल वर्मा ने किया था। अनुराग ने राम गोपाल वर्मा से कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक और राइटर चाहिए। इसी के चलते सौरभ शुक्ला को उन्होंने बुलाया। सौरभ राइटिंग नहीं करना चाहते थे। ये मन बनाकर गए थे कि मना कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने पहले सौरभ को फिल्म में एक रोल ऑफर किया, इसके बाद राइटिंग का प्रस्ताव रखा। एक्टिंग का ऑफर मिलने के बाद सौरभ ने मना नहीं किया, क्योंकि वो केवल राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना चाह रहे थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने एक ऑफर ठुकराया तो उनके हाथ से एक्टिंग का ऑफर भी छीन लिया जाएगा। सौरभ शुक्ला हे राम, स्लॉम डॉग, मिलेनियर, ये साली जिंदगी, बर्फी, जॉली एलएलबी, पीके, जॉली एलएलबी 2, रेड बाला और सलांग में नजर आ चुके हैं। ज्यादातर फिल्मों में सौरभ शुक्ला ने सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया है, लेकिन कई फिल्मों में उन्होंने प्राइमरी रोल भी दिए हैं। सौरभ ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे करियर की नई शुरुआत बर्फी से हुई। उसके बाद जॉली एलएलबी ने सब कुछ बदल दिया और कई अच्छी फिल्में मिलने लगी। लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला ने बताया, सत्या के बाद मुझे वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं करना चाहता था। इसके लिए मुझे 10 साल का इंतजार करना पड़ा। लोग मेरे काम की तारीफें तो करते थे, लेकिन काम नहीं मिलता था। 10 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सौरभ ने फिल्मों में काम करने के लिए 5 टीवी शो छोड़ दिए। सौरभ शुक्ला ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि सत्या कहने को तो मेरी सक्सेसफुल फिल्म थी, लेकिन सौरभ सत्या को अपने करियर का बहुत बड़ा रोड़ा मानते थे। उन्होंने कहा, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि सक्सेस के बाद एक एक्टर को कैसा बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक्टर को जब पहली बार सक्सेस मिलती है तो उसे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। उन्होंने किस्सा बताते हुए कहा, मैंने सत्या के बाद मारुति 800 कार ली थी। मैं खुद को बड़ा एक्टर दिखाने के लिए अपने स्टाफ को साथ लेकर चलता। उस दौरान मैं अपने स्पॉट बॉय, ड्राइवर, मैनेजर और मेकअप आर्टिस्ट को लेकर चलता था। एक छोटी सी कार में 5 लोगों के साथ चलता था। ये सिलसिला 2 साल तक यूं ही चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि छोटी सी कार में मैं इतने लोगों को लेकर क्यों चलता हूँ। इससे मुझे किसी तरह का आराम नहीं, केवल खर्चा ज्यादा है। मैंने तय किया कि मैं जब अकेले चलूंगा। सौरभ ने कहा, उस दिन के बाद से मैंने कोई स्टाफ अपने साथ नहीं रखा। अब मैं हर जगह अकेले ही जाता हूँ। मैं अपने उस फैसले से बहुत खुश हूँ। सौरभ का कहना है कि मुझे आज तक किसी ने खराब एक्टर नहीं कहा। हमेशा सभी ने मेरी एक्टिंग की तारीफ की है, लेकिन काम कोई नहीं देता था। कई बार केवल एक दिन के शूट के लिए कॉल आते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। मैंने परेशान होकर लोगों से ये कहना बंद कर दिया था कि मैं एक एक्टर हूँ। मैं खुद को केवल राइटर और डायरेक्टर बताने लगा। सौरभ शुक्ला बताते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा था। उस दौरान मुझे फिल्म बर्फी मिली। इस फिल्म को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। रणबीर कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बर्फी के जरिए मैंने एक्टिंग को दोबारा एंजॉय करना शुरू किया। उन्होंने कहा, इस फिल्म के बाद ही मुझे जॉली एलएलबी मिली। सौरभ का मानना है कि वो समय उनके लिए बहुत ही अच्छा था। सौरभ शुक्ला की पत्नी का नाम बर्नाली रे शुक्ला है। सौरभ और बर्नाली की लव स्टोरी उनकी फिल्म सत्या के सेट से शुरू हुई। सत्या में बर्नाली बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही है। सौरभ शुक्ला और बर्नाली रे की उम्र में 7 साल का अंतर है। बर्नाली सौरभ से 7 साल छोटी है।